राम राम भाई, सारा ने स्टार न्यूज जुजनू पर स्वागत है और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं चिड़ाव और चिड़ाव पहुंचे हैं महालक्ष्मी ज्वेलर्स के जो माठ ब्रोदर्स हैं, जयसिंह माठ, जो कि युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं जुजनू के। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये अभी जो विधानसभा के जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें उन्होंने बहुत जोर शोर से उन्होंने मेहनत की थी। और दूसरी बात यह है कि युवा जितने भी हैं उनमें बुजुर्ग हैं, उनमें बच्चे, महिलाएं, सबके मुंह पे अब जयसिंह माठ जो कि सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं और हर जगह पहुंचते हैं। गौ माता के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी ज़्यादा बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन बताना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन हम इनसे कुछ खास जो बातचीत है वो करेंगे। तो हम उनमें थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं कि अभी विधानसभा के पीछे चुनाव हुए थे जयसिंह जी, तो उनमें जैसे हमारे जुजनू से 2 ही सीट हमारी भाजपा जो जीत पाई, बाकी पे कांग्रेस ने राज किया। तो इसका तो मेन कारण क्या हो सकता है कि झुंझुनू की जनता ने विधानसभा में भाजपा पे इतना कम विश्वास कैसे जताया सर? देखिए, हमारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो बहुत कम अंतराल से जैसे वो चुनाव में हार गए, और निसंकोच हमारे कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत भी की, लेकिन जो आशा के अनुरूप फैसला जो आना चाहिए था, जो नतीजे आने चाहिए थे, वो नहीं आए। इस बात की पीड़ा भी है। लेकिन अब जैसे क्षेत्र में जाते हैं, जिस प्रकार से लोगों के उत्साह, उमंग और जोश देखते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसके ऊपर जो विश्वास लोगों का हम देखते हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ, आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि लाखों के अंतर से हमारे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, और हम सभी, पूरा देश ही आज लोकसभा के अंदर जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो उम्मीदवार होता है, व्यक्तिगत उस उम्मीदवार को नहीं देख करके उसके रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको लाखों के अंतर से हमारे झुंझुनू जो लोकसभा क्षेत्र है उनके लोग लोकसभा में जिता करके भेजेंगे। चलिए, तो अभी जो मेन मुद्दा जो हमारे झुंझुनू में किसानों का सबसे बड़ा चल रहा है, पानी के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। अभी भजन लाल सरकार ने जो पानी के लिए 3 लाइनें तो पास कर दी हैं, लेकिन अभी जो किसानों का जो धरना है, उनका कहना है कि जो पानी हमें जो 1994 का जो समझौता है उसके अनुसार पूरा पानी नहीं मिल रहा, वो सिर्फ 3 लाइनें भेज रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 6 लाइनें आएंगे तो पूरा पानी नहीं मिल रहा। तो उस संबंधी आप क्या कहना चाहोगे? अभी भी लोग जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गाँव में सर। देखिए, मैं तो जो धरना कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि इतने बड़े शुभ कार्य की शुरुआत हुई है और पूरे लोकसभा क्षेत्र के और इस शेखावाटी अंचल के जो लोग हैं वो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं कि वर्षों से लंबित पड़े इस यमुना जल का जो पानी है वो एक शुरुआत हुई है। जिले को कुछ ही समय में आप देखेंगे कि मिलना शुरू हो जाएगा, और आप आगे देखेंगे जो जितना समझौता हुआ था उसके तहत पानी मिलेगा। लेकिन आपने सबने देखा है कि जो एक किसी भी कार्य की शुरुआत हुई है, और तो एक समय देना भी चाहिए। इतनी सालों से कई सरकारें आई, आपने देखा भी है, और सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी चुनाव लड़े गए, लेकिन ये संयोग ही है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले का इतनी बड़ी सौगात शेखावाटी अंचल के लोगों को मिली। और मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, प्रत्येक शेखावाटी का व्यक्ति और खासकर झुंझुनू जिले के जो लोग हैं वो सब इस जो ऐतिहासिक फैसला है पानी वाला, इससे बड़े खुश हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि इसका जो शोगामी परिणाम है वो आपको लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लाखों अब तक आपने नहीं देखा इतने अंतराल से लोकसभा का हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीत करके लोकसभा में जाएगा। तो जयसिंह जी का कहना यही है कि जो अभी आधा जो पानी है वो तो दे दिया गया, अभी शुरुआत है, पूरा काम जो है धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, पीछे विधानसभा चुनाव तो हो लिए और जो बीजेपी है वो राजस्थान में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनाई और एक नया चेहरा मुख्यमंत्री भजन लाल को उठा के और बना दिया। तो अभी झुंझुनू में अभी अगर आप युवा हो, युवाओं के चहेते भी हो, बुजुर्गों में से भी मिलते हो, अगर आपको झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से अगर आपको एमपी की टिकट मिल जाती है तो सबसे मेन मुद्दे कौन से रहेंगे जो झुंझुनू के लिए आप सबसे पहले करने चाहोगे? और इसमें मैं आपकी जो बीजेपी सरकार के जो अभी एमपी हैं नरेंद्र जी खिच्चर जी, उनको अब काफ़ी गाँव में हम जाते हैं तो उनका लोगों का कहना है कि इधर इस एरिए में वो आए नहीं, उदयपुर वाटी गुढ़ा उसी तरफ हो रहे हैं। तो अभी अगर आपको एमपी की टिकट मिल जाती है तो झुंझुनू में आप किस पे ज़्यादा फोकस करोगे कि ये जो कमियां हैं सबसे पहले हम इन 4-5 मुद्दों पे कार्य करना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही
अच्छे फैसले लिए गए हैं देश में, और हमारे ज़िले में भी आपने देखा है कि बीच में कोरोना काल भी आ गया। हमारे एमपी साहब कोरोना काल के चलते जो बजट था वो कोरोना काल में चला गया, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा रहा होगा। बाकी पूरे ज़िले, पूरे लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने ख्याल रखा, ऐसी बात नहीं। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक काम होंगे। और हमारे एक तो ये पानी का जो मुद्दा था, इसको चुनाव से पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी, उन्होंने सपने को साकार किया है। और आगे भी जो जनता की जो उम्मीदें हैं उनके अनुसार प्रत्याशी कोई भी होगा, पार्टी बहुत ही सोच विचार करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित करती है। और निश्चित तौर पर प्रत्याशी कोई भी होगा वो जिले के, लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी भावनाओं का कदर करते हुए काम करेंगे, और ऐतिहासिक काम होंगे निश्चित तौर पर। तो सर, जैसे अगर आपको एमपी की टिकट मिल जाती है तो आप झुंझुनू में सबसे 4-5 मुद्दे कौन से रहेंगे जो सबसे पहले उन पे आप फोकस करोगे कि झुंझुनू में इन मुद्दों पे सबसे पहले कार्य करना चाहिए आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी इसमें कार्य करता है। मैं जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के तौर पर इस दायित्व पे मैं काम कर रहा हूँ, और बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे ऐसी पार्टी से जुड़ने का मौका मिला, और मुझे इतना बड़ा दायित्व देकर जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगा पार्टी का। एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित के लिए काम करती है, उसके लिए राष्ट्रहित प्रथम है और पार्टी दूसरे स्थान पर आती है, स्वयं तीसरे स्थान पर है। ऐसी सोच रखने वाली और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ, जन कल्याणकारी विजन के साथ और अंत्योदय के साथ, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति का ध्यान रखने वाली जो पार्टी है, उसके साथ जुड़ करके हम काम कर लें, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और रही बात, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा झुंझुनू जिला है, चाहे हम शहीदों की बात करें, आज पूरे देश में अगर शहीदों की बात आती है तो सबसे अधिक शहीद देने वाले हमारे झुंझुनू जिले की ये वीरों की धरती है। और जब भी माँ भारती को रक्षा की जरूरत पड़ी, खून की जरूरत पड़ी, हमारे युवाओं ने अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। और आज अगर हम वर्तमान समय में अगर सबसे अधिक सैनिक सेना में कार्यरत हैं तो वो भी झुंझुनू जिले से आते हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। तो निश्चित तौर पर हमारे साहसी जो युवा हैं उनको सुविधा मिले। आप देखते हैं कि गाँव के अंदर स्टेडियम वगैरह वो प्रॉपर नहीं है, तो ये चीज़ एक प्रमुख मुद्दा है, ये होना चाहिए। और निश्चित तौर पर कोई भी उम्मीदवार होगा इस बात को ध्यान में रख करके आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद में इसके ऊपर काम करेगा कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनके शारीरिक व्यायाम के लिए, कसरत के लिए, भागदौड़ के लिए, रनिंग के लिए, उनके लिए अच्छा सुंदर ग्राउंड हो, प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे हो, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा। दूसरा, हमारे जो आप गांव जिले के भर में आपस में गांव में जोड़ने वाले जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो सर, जैसे आपने अभी इस समाज के लिए काफ़ी सालों से आप मेहनत कर रहे हो, समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो, चाहे खेलों में भी आप अग्रणी भाग में रहते हो, अगर कहीं खेल होते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ जाते हो और वहाँ की जो इनाम है वो भी आप ही देते हो अपनी तरफ से, और कोई गौ माता के लिए कोई भी ऐसा अगर कोई काम होता है तो सबसे पहले आप उसमें अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हो। सर, ये ऐसी जो प्रेरणा है आपको सर कहाँ से मिलती है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये हमें मुख्य रूप से सिखाया जाता है। और मैं मानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हम जब काम करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सेवा का सबसे सुंदर प्लेटफार्म है। और इसी के तहत पार्टी के जो रीति नीति है, आदरणीय नरेंद्र मोदी की जो विजन है, उनसे प्रेरणाएँ मिलती हैं। और निश्चित तौर पर समाज में कुरीतियाँ कैसे ख़त्म हो, हमारा समाज सुंदर कैसे बने, सपनों का समाज कैसे बने, सपनों का गांव कैसे बने, उसके लिए जो युवा काम करते हैं तो उनसे मिल करके बड़ी खुशी होती है। और उन्हीं के आग्रह पर, उन्हीं के जो आदेश पर हम जिस प्रकार से वो आदेश करते हैं कि भाई साहब ये कार्यक्रम अपन करेंगे, इसमें आपकी तरफ से होना चाहिए, तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ और जितना मुझसे बन पड़ता है उतना सहयोग करते हैं। तो अभी जैसे हमें देखने को मिला, अभी 8 मार्च को महाशिवरात्रि पे जो शाहपुरा जो गोरक्षा दल है उसके द्वारा एक लक्की ड्रॉ भी रखा गया, और जो गौ माता के लिए उपचारशाला है वो भी तैयार करवाई जा रही है। उसी दिन 8 मार्च को उद्घाटन भी किया जाएगा। उसमें 51 तरह के जो उपहार हैं वो रखे गए हैं, लेकिन जो सबसे मेन जो उपहार हैं 4, उनमें से 4th नंबर का जो उपहार लैपटॉप है वो जयसिंह जी माठ द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जो सर अपने आप ही समाज में जाके करते हैं। तो ऐसी प्रेरणा इनको कहाँ से मिलती है, इन्होंने ऐसी बता दिया। लेकिन आप युवा हो, अभी जैसे भजनलाल जी को भी नए चेहरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, आपको क्या लगता है कि अब की बार लोकसभा में यहाँ झुंझुनू से किसको क्या टिकट मिल सकती है, किसी को अंदाजा है इसके बारे में? देखिए, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी जी ऐसे चेहरे को उठा के और सबसे आगे की पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया, जैसे कि मुख्यमंत्री से ले लो भजनलाल जी शर्मा, जिनको
इसके लिए नाम जो मीडिया में भी किसी को भी नहीं पता था, सभी और ही नाम चला रहे थे, हमें भी सबको किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि भजन लाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही कोई चेहरा होगा, जैसे कोई युवा चेहरा, जैसे आप हो चाहे कोई और चेहरा हो, अचानक से लाके आगे खड़ा कर दिया जाएगा? नहीं, आपने देखिए ये बात कही कि अचानक से नहीं होता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने संगठन में बहुत लंबा काम किया है। 4 टर्म महामंत्री भी रहे हैं संगठन के, और निश्चित तौर पर समाज की सेवा में, संगठन की सेवा में, पार्टी की सेवा में लगातार वो लगे रहे हैं। तो जो भी, और एक और बात है कि आम व्यक्ति की पीड़ा को जानते हैं, समझते हैं, गरीब की पीड़ा को समझते हैं, मजदूर की पीड़ा को समझते हैं, व्यापारी की पीड़ा को समझते हैं, हर व्यक्ति की, आमजन की पीड़ा को महसूस करते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। हम सब राजस्थान वासियों के गौरव का विषय है कि आदरणीय भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। रही बात लोकसभा क्षेत्र में, तो पार्टी जिनको भी जो उम्मीदवार बनाएगी, निश्चित तौर पे बहुत सोच विचार करके उम्मीदवार बनाएगी, और हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जैसा आदेश होगा, जिनको उम्मीदवार बनाएगी उनके लिए हम लगातार काम करेंगे, और निश्चित तौर पर उनको बड़े बहुमत के साथ लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अगर हमें पार्टी आदेश करती है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे अभी लगभग अब की बार कितनी सीट आप मानते हो कि लोकसभा में कितनी सीटें मिल जाएंगी? राजस्थान से 25 की 25 सीटें, निसंकोच, निसंदेह है, 25 की 25 सीटें आप देखेंगे कि पुनः हमारे यहाँ से सांसद मोदी जीत करके लोकसभा में जाएंगे। पूरी 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में जाने वाली। तो अभी जो हमारे झुंझुनू के जो भी लोकसभा क्षेत्र के सभी जो लोग हैं, उनकी जो मेन समस्याएं हैं वो भी मतलब आपसे मिलती रहते हैं, आपसे मिलके वो बताते रहते हैं कि कौन सी क्या समस्याएं हैं। आप हर चीज़ में आगे रहते हो, अग्रणी रहते हो, आप थकते नहीं हो, पूरी रात पूरे दिन कार्य करते रहते हो। तो ऐसी मतलब कहाँ से आपको मतलब इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है कि पूरे दिन आप कार्य में लगे रहते हो सुबह से शाम? जैसे हमने पीछे विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी आप दिन रात हर जगह, हर क्षेत्र में, हर इंसान से मिलके, आप जो लड़ने वाला है वो भी इतना भागदौड़ आपके साथ की, उतनी आपने साथ की। वो यही सिखाया जाता है कि 24 आवर वो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए काम करे, पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करे। और जो दायित्व अपन ने ले रखा है, देखिए मेरा मानना है कि तो किसी दायित्व पे काम को नहीं करना चाहिए। अगर पार्टी से दायित्व अपन ने ले रखा है, और वो भी एक ऐसी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को लगातार चिंतन करने वाली पार्टी, राष्ट्र के उत्थान के लिए चिंतन करने वाली, गरीब और मजदूर की पीड़ा को समझने वाली पार्टी के साथ अगर जुड़ करके अपन काम करें, इतने महत्वपूर्ण दायित्व पे अगर अपन काम करें, तो निश्चित तौर पे हमें उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। वही मैंने किया। पार्टी का जो आदेश था, पार्टी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से जो काम दिए, काम के अनुसार हमने कार्य जिले में किया। तो अब की बार आपको अंदाज़ा है क्या जयसिंह जी, यहाँ से लोकसभा की टिकट किसको मिल सकती है? किसी भी कार्यकर्ता को, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि किसी भी कार्यकर्ता को मौका मिल सकता है। अभी इसके बारे में तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, ये मेरे क्राइटेरिया नहीं है इसमें बताने का, तो और मुझे पता भी नहीं। हम पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, और निश्चित तौर पर पार्टी जिनको भी उम्मीदवार बनाएगी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो इतना आपको कह सकता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे उम्मीदवार हैं। कमल का निशान हमारा, जो फूल का जो निशान है वो हमारा निशान है, और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे उम्मीदवार मान करके पूरे जिले के अंदर, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं वो भी इसी के रूप में देखते हैं कि उम्मीदवार कोई भी होगा, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके लोग वोट करेंगे, और आप देखेंगे कि बहुत बड़े अंतराल के साथ हमारे से यहाँ से सांसद मोदी चुन करके जाएंगे। चलो, धन्यवाद हमारे स्टार न्यूज़ चैनल पे जुड़ने के लिए, आपने टाइम दिया उसके लिए आपको बार बार बधाई हो, धन्यवाद हो आपको। आपको भी बहुत। तो आपने सुना जयसिंह जी माठ ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। वो युवाओं के चहेते बन चुके हैं, और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग उनको चाहते हैं। गांव-गांव, डाणी-डाणी वो जाते हैं। आज भी वो समाज के लिए काफ़ी जो कार्य हैं वो कर रहे हैं, और अभी भी वो युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के झुंझुनू के वो अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, जो टिकट मिलेगी वो किसी को भी मिल सकती है, और हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा जिनके नाम चलते हैं उनको टिकट जो भाजपा है वो नहीं देती, नए चेहरे को देती है। तो हम तो सोच रहे हैं कि जयसिंह जी को ये टिकट मिल सकती है, इसलिए हमने सोचा कि इनसे 5 मिनट का टाइम लिया जाए। तो जैसे अभी अगर आप यहाँ लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू से अगर आप MP चुन के जाते हो, तो आपके मेन विज़न क्या रहेंगे जिन पे आप सबसे पहले काम करना चाहोगे? देखिए, मैं मानता हूँ, और अब भी हमारे झुंझुनू जिले, जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र है उसमें बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जैसे अभी आपने देखा हमारे पिलानी से रेलवे लाइन को जोड़ने का काम हुआ है, कई हाईवेज हैं, और भी जहाँ ज़रूरत है
वहाँ काम कोई प्रत्याशी कोई भी होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि इन 5 सालों में और बहुत ऐतिहासिक काम होंगे। जहाँ जैसे पिलानी को ज़रूरत थी, वैसे ही अन्य जगह पर रेलवेज की जो ज़रूरत होगी उनको पूरा किया जाएगा। हाईवेज हैं उनको पूरा किया जाएगा, जहाँ से जो जोड़ने का विषय है तो वहाँ से हाईवेज जोड़े जाएंगे। और भी जो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हर समस्या का समाधान उनके विचार लेकर के और उनसे सुझाव लेकर के आपने देखा है। जैसे अभी हमारे सुझाव रथ प्रत्येक लोकसभा में जाएंगे और जो जनता के द्वारा जो सुझाव आएंगे, जिनके ऊपर काम लोकसभा के जो हमारे सांसद महोदय के द्वारा होने चाहिए, वो सारे उन सुझावों के अनुसार संकल्प पत्र भी बनेंगे और काम होंगे निश्चित तौर पर। तो जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने के बाद जैसे विज़न रहते हैं अलग अलग, आपने बताया इन विज़न पे आप काम करोगे। तो जैसे अभी आप धरातल से जुड़े हुए हो, सभी लोगों से जुड़े हुए हो, तो जो लोगों की समस्याएं हैं आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि आप धरातल से उठ के यहाँ तक पहुँचे हो। लोगों से हमेशा जुड़ाव रहता है आपका, युवाओं से, बुज़ुर्गों से, सबसे जुड़ाव रहता है। तो आपको क्या लगता है कि और क्या क्या समस्याएँ हमारे झुंझुनू में, जो आप MP बनने के बाद अगर आपको चुन के भेज दिया जाएगा यहाँ से, तो जो आप लोकसभा में आप मुद्दे उठाओगे सर? देखिए सर, मैं आपको बताऊं भाई कि हमारे अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर निसंदेह है अपने लोकसभा के अंदर आप देखेंगे कि अभी आने वाले समय में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार के साथ NDA सरकार बनाएगी। तो डबल इंजन की जो सरकार होगी, जो भी लोगों की जो समस्याएं हैं, मुख्य रूप से पानी की जो समस्या है, उसके ऊपर अभी जो सौगात हमारे केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने मिलकर के दी है। और आने वाले समय में प्रत्येक घर के अंदर मीठा पानी का जो जल है प्रत्येक घर के अंदर पहुंचेगा, प्रत्येक घर में लगेगा। और मैं तो मानता हूं कि हमारा शहीदों का ज़िला है। आज आप देखते हैं कि सबसे अधिक शहीद हमारे झुंझुनू ज़िले ने दिए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, बाहर जाते हैं तब भी वीरों की भूमि झुंझुनू से आए, ऐसे कहने का हमें सौभाग्य मिलता है। आपने भी देखा कि जब जब भी माँ भारती को रक्षा की ज़रूरत पड़ी है, तब तब हमारे वीर जवानों ने अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर माँ भारती की रक्षा की है और माँ भारती के लिए सर कटाए हैं। ऐसे हम वीरों की धरती झुंझुनू से आते हैं। और आज भी सबसे अधिक सैनिक अगर सेना में कार्यरत हैं तो हमारे झुंझुनू ज़िले के हैं। तो उन युवाओं के लिए भी प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे उनके रनिंग के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए, उनके प्रत्येक अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा ग्राउंड मिले, उसके ऊपर काम होगा। और भी जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो सुझाव रथ है वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाएगा और निश्चित तौर पर जो जनता के द्वारा, जो लोगों के द्वारा सुझाव दिए जाएंगे, उन सुझावों के ऊपर काम होगा। प्रत्याशी कोई भी होगा, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, प्रत्याशी कोई भी होगा वो इन सब विषयों पर काम करेगा। जनता के जो मुद्दे होंगे उन जनता के मुद्दों पर काम करेगा और समस्याओं को हल करने का काम करेगा। चलो धन्यवाद। तो हमने जयसिंह जी से बात की, उन्होंने अपने विज़न है वो भी बता दिए और जो भी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के जो भी चुन के जाएगा MP, वो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे से अच्छे काम करेंगे। और आप ऐसे ही स्टार न्यूज़ चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको